हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे। आज की ये पार्ट 28 क्वेश्चन रहे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो मोस्ट एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु कॉइंड द टर्म लोकपाल। ये जो लोकपाल जो टर्म है ना, ये किसने कॉइन करी है? ये है मिस्टर एल एम सांघवी, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर। मिस्टर एल एम सांघवी, जो कि इन्होंने 1963 में ये टर्म कॉइन करी है। बस यही याद रखना, नाम क्या है? मिस्टर एल एम सांघवी। कौन सी टर्म? ये है लोकपाल जो टर्म, ये इन्होंने ही कॉइन करी है। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बात रहे। द टर्म लोकपाल वॉज कॉइन्ड बाय डॉक्टर एल एम सांघवी 1963 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ombudsman was first proposed in parliament by law minister, जो कि अशोक कुमार सेन के द्वारा फर्स्ट प्रपोज करवाया गया था इन द ईयरली 1960 में। द लोकपाल इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी। लोकपाल कौन है? जो कि एक एंटी करप्शन अथॉरिटी और बॉडी ऑफ जो कि ओम्बुड्समैन एंड इन इंडिया, एस्टेब्लिश अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त के अंडर में ये एस्टेब्लिश की जाती है। एस्टेब्लिश अंडर द लोकपाल एंड जो लोकायुक्त रहे। एक्ट जो कि 2013 के तहत एंड फंक्शनरीज एंड द रिलेटेड मैटर्स, जो कि इन इंक्वायरी एंड जो एलिगेशन रहे, जो भी एलिगेशन करप्शन मामले में एग्नेस्ट पब्लिक जो फंक्शनरीज रहे, इसके एग्नेस्ट में ये सारे के सारे रिलेटेड ये मैटर जो रहे, ये इनकी कार्य रहे। सो बस आपको क्या याद रखना है, ये टर्म जो एल एम सांघवी के द्वारा कॉइन करवाया गया क्या है 1963 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, जो आर्टिकल रहे ना, काफ़ी सारे आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पर क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, फंडामेंटल राइट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट है ना, ये किस में जो कि मेंशन करवाया गया है। एंड फंडामेंटल राइट जो है ना, ये जो कि यूएस से लाया गया है। एंड ये कौन सी पार्ट में जो मेंशन रहे पूछे तो ये पार्ट 3 में मेंशन रहे। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, ये जो कि पार्ट 3 में ये मेंशन रहे। सो ध्यान में रखना। एंड ये एक्ट जो है ना, ये जो कि आर्टिकल में मेंशन रहे, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन रहे? ये 12 to 35। ध्यान में रखना 12 to 35, जो कि पार्ट 3 में, मतलब जो पार्ट में ये मेंशन रहे, पार्ट 3 में मेंशन रहे। एंड आर्टिकल 12 to 35 में ये मेंशन रहे फंडामेंटल राइट। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या डिटेल में रहे। आर्टिकल 12 to 35 के जो कि कंटेंट इन पार्ट जो कि 3 में रहे, पार्ट 3 में रहे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट के बारे में ये डील करती है। These are the right to equality, including equality before law, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, and place, birth, ये सारे के सारे place of birth and equality of the opportunity in matters of the employment। ध्यान में रखना, जो आर्टिकल 12 to 35 में मेंशन रहे, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट यूएस से लाया गया है। आइए देखते हैं नंबर 3 में क्या रहे। हाउ मेनी एंड फंडामेंटल ड्यूटी पूछे तो रशिया से, सोवियत यूनियन। क्या रहे नंबर 3 में? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे, इसमें कितने की जो कि फंडामेंटल राइट रहे। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट हमने डिस्कस की, पार्ट 3 में रहे। एंड हमने जो भी डिस्कस करेंगे ना, एक एक करके सारे के सारे यहीं पे बस आपको याद करना है, यहीं पे ध्यान में सुनना। एक ही बार एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में मेंशन रहे आर्टिकल 12 to जो कि 35 में ये दी गई है, जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में। एंड फंडामेंटल राइट अभी के टाइम में कितनी ये है, यही है क्वेश्चन में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, फंडामेंटल राइट 6 है। हालांकि जो 7 था ये रिप्लेस करवाया गया है। अभी के टाइम में फंडामेंटल राइट बस आपको यही याद रखना है, 6 रहे। एंड क्या आप जानना चाहोगे कि जो फंडामेंटल राइट है इनके बारे में ध्यान में सुनना, एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे।
फंडामेंटल राइट जो है ना, मतलब एक रहे जो कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी ये मेंशन रहे जो कि आर्टिकल 14 to 18 में ये मेंशन रहे, 14 to 18 में मेंशन रहे। इसके बाद रहे सेकेंड पर पूछे तो जो कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, एंड ये कौन सी आर्टिकल में मेंशन रहे, ये 19 to, ये 14 है, ये 19 to 22 में ये मेंशन रहे, ये जो है जो कि राइट टू फ्रीडम। एंड इसके बाद तीसरे पर जो रहे, तीसरे पर जो राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, ये आर्टिकल जो कि 23 टू ये 24 में ये मेंशन रहे। और तीसरे पर तो ये हमने डिस्कस की। एंड जो 4 पर रहे ये है 4 पर जो कि राइट टू फ्रीडम, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक रहे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, रिलीजन ये मेंशन रहे जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये मेंशन रहे आर्टिकल 25 टू जो कि 28 तक ये मेंशन रहे। एंड 4 रहे, इसके बाद जो कि 5 पर आपको पूछे तो 5 पर जो आर्टिकल रहे ये है राइट टू जो कि कल्चरल एजुकेशन जो रहे, कल्चरल एजुकेशन, ये कौन सी आर्टिकल में मेंशन रहे, ये मेंशन रहे जो कि आर्टिकल जो कि 29 टू, ध्यान में सुनना, 29 टू जो कि 13 तक ये मेंशन रहे, 13। इसके बाद जो कि जो लास्ट वाला रहे ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज रहे, यानी ऑप्शन, यानी जो 6 पर रहे, 6 पर कौन से रहे, राइट टू जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि रेमेडीज रहे, रेमेडीज ये कौन से आर्टिकल में ये मेंशन रहे, ये 32 टू जो कि 35। एंड ये जो 32 है ना, ये जो कि जो B.R. अम्बेडकर है, ये जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इन्होंने बताया है, मेंशन करिए। बस आपको ये जितना भी रहे ना सारे के सारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गई है, मतलब कई बार ये क्वेश्चन इनमें से काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ध्यान में सुनना एंड नोट करते रहिएगा। राइट टू इक्वालिटी पूछे तो ये आर्टिकल 14 to 18 रहा है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम पूछे तो 19 to 22। राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉइटेशन पूछे तो 23 टू जो कि एक्सप्लॉइटेशन पूछे तो 23 to 24 में ये मेंशन रहे। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पूछे तो 25 to 28। एंड राइट टू कल्चरल जो एजुकेशनल जो राइट रहे, कल्चरल एजुकेशनल राइट रहे वो 29 to 30 में मेंशन रहे। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो लास्ट वाला रहे ये 32 to 35 में मेंशन रहे। सारे के सारे याद रखना, हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली, टोटल 6 रहे एंड ये 6 भी यहाँ दी गई है। सो जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना ये रिप्लेस करवाया गया है 31 में, जो बस यही याद रखना, सारे के सारे डिस्कस कर लेना। एंड तो देखते हैं नेक्स्ट में डिटेल में क्या आ रहा है। इंडिया जो कि करेंटली हैज 6 फंडामेंटल राइट, नॉट 7 नहीं है, 6 रहे। आफ्टर दैट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट 1978 में ये रिप्लेस करवाया गया है, ध्यान में रखना, यही इंपॉर्टेंट है। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या आ रहा है नंबर 4 में। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव ऑन व्हिच एक्ट
ये तो हमने अभी डिस्कस की। बट कौन सी एक्ट में यही हुआ था ना, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये रिमूव कर पाएगा। हालांकि पहला पेज में ये 7 जो कि राइट था, जो कि ये फंडामेंटल राइट था, बट ये एक रिप्लेस करवाया गया। अभी के टाइम में आपको 6 मिलने वाला, जो कि 6 जो कि मिलने वाला है, फंडामेंटल राइट 6 रहे। एंड बस यही याद रखना, ये जो 44 अमेंडमेंट के तहत ऑप्शन, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये रिमूव करवाया गया है, बस यही याद रखना। एंड जो कि अमेंडमेंट एक्ट ये 1978 में अभी हमने डिस्कस किया ना, ध्यान में रखना। और बस यही याद रखना। एंड और ये जो प्रॉपर्टी राइट है ना, ये एक राइट में भी रखा गया है, ये एक लीगल राइट बनाया गया है, लीगल राइट, ये लीगल राइट पर है, बस यही याद रखना। एंड मतलब ये जो कि और आपको ऐसे पूछा जाए तो जो गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट पूछे तो ये बता ना, ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाए तो आंसर क्या होने वाला है। गार्डियन ऑफ जो फंडामेंटल राइट पूछे तो इसका आंसर क्या होने वाला है। ये जुडिशियरी जो वर्ड ही रहे ना, जुडिशियरी गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी 1979 में। इट वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के समय में ये रिमूव करवाया गया है। मोरारजी देसाई, क्या आपको याद है, जो मोरारजी देसाई के समय में वन जो कि रोलिंग प्लान लाया गया था, मतलब लुढ़कती हुई योजना लाया गया था 1 ईयर के लिए। ये आपको याद है, जो कांग्रेस के बाद जो कि कम्युनिस्ट के एक जो कि सरकार रहे। एंड सो यही याद रखना, ये जो कि आर्टिकल 1991 एंड द आर्टिकल 31 गारंटेड द राइट ऑफ द सिटीजन्स टू होल्ड द प्रॉपर्टी। सो मोरारजी देसाई के समय में ये लाया गया था। जो मोरारजी देसाई कार्यकाल रहे 2 ईयर के लिए 1978 एंड 79, इसके बीच में जो 5 ईयर प्लान रहे ना, 5 ईयर प्लान ये भी कैंसिल करवाया गया था। ये आपको पता है, हमने 5 ईयर के प्लान के बारे में कई सारे डिटेल हमने डिस्कस कर चुकी है 5 ईयर के प्लान के बारे में। एंड आप नहीं पता है आपको तो वीडियो देख लेना, प्ले लिस्ट में बनाया गया है। आइए देखते हैं क्या रहा है नंबर 5 में। Which committee recommended the inserted fundamental duties in the Indian Constitution? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी कमेटी रहे जो कि रिकमेंडेड करी है जो इंसर्टेड करने के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहे ना, फंडामेंटल ड्यूटी रशिया से लाया गया है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये है सही आंसर, आपको बता दूँ, ये है ऑप्शन जो कि सी, सोरेन सिंह कमेटी। यस, यंग हिल्टन कमेटी, ये क्या आपको याद है, यंग हिल्टन कमेटी, ये आरबीआई के गवर्नर, ये सारे के सारे गवर्नर जो कि चेंज करवाए गए। शक्तिकांत दास जो कि 25 नंबर के था, अभी के टाइम में कौन रहे, संजय मल्होत्रा जो कि 26 नंबर की। बस ये बता ना। एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में रहे एंड स्थापना जो कि 1935, कई सारे बातें रहे। बस ये क्वेश्चन पर आकर देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जो कि फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये है सोरेन सिंह कमेटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सोरेन सिंह कमेटी। सोरेन सिंह कमेटी ये मतलब रिकमेंडेड करी किसके बारे में, ये रिकमेंडेड करी जो कि इंसर्टेड करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बातें रही। सोरेन सिंह कमेटी 1976 में जो कि रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ द नेसेसिटी ऑफ द which was felt during the internal emergency 1975-77 में जो इंटरनल इमरजेंसी लगाया गया था ना, बस यही याद रखना, जो कि which was felt during the इंटरनेशनल इमरजेंसी के समय में 1975-77 में। इसके बाद 76 में सोरेन सिंह कमेटी एक स्थापना करवाया गया, एस्टेब्लिश करवाया गया एंड ये जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब ड्यूटी क्या होना चाहिए, जो मतलब सिटीजन रहे, जितना भी मतलब सिटीजन रहे
जो सिटीजनशिप के बारे में कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में रहे, क्या आप बता सकते हो? सिटीजनशिप के बारे में पार्ट 2 में रहे, मतलब जो फर्स्ट में रहे जो कि यूनियन रहे, यूनियन एंड सिटीजनशिप। सो जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत अंडर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं नंबर 6 में क्या रहा है। द गांधीयन प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट है, द गांधीयन प्रिंसिपल have been enumerated in the, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल have been enumerated in the, कौन सी किसमें ये मेंशन है गांधीयन प्रिंसिपल? ये डीपीएस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड ये कौन से मतलब कौन सी कंट्री से लाया गया है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान में रखना, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये लाया गया है, बस यही याद रखना। एंड आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। सो ध्यान में रखना, द करेक्ट आंसर जी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो रहे, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी आर मेंशन इन दी पार्ट आईबी में ये मेंशन रहे, पार्ट जो कि आईबी 4 में मेंशन रहे, एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 में ये मेंशन रहे। डीपीएसपी आर ऑल्सो नोन एज द, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिकॉज दे हेल्प द इंडिया फ्रेम एंड पॉलिसीज एंड द लॉफुल इन द अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नंबर 7 में क्या आ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिस्क्राइब व्हिच आर्टिकल एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो B.R. अम्बेडकर रहे, ये इन्होंने जो कि कौन से आर्टिकल रहे ये मेंशन करिए, जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ये जो आर्टिकल 32 रहे ना, ये मेंशन करवाया गया हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। एंड ये क्या है? ये है जो कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ध्यान में रखना। ये है जो कि हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। अम्बेडकर कॉल्ड द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान में रखना। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो है B.R. अम्बेडकर। एंड इनके पूरा नाम बताना, ये है भीमराव रामजी अम्बेडकर। आइए देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में, नंबर 8। व्हिच आर्टिकल वाज बैंड, जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो एज 40, जो 40 एज के बिलो में जो चिल्ड्रेन रहे इन्हें काम कराने के लिए, इसके ऊपर में जो रुकावट लगाया गया है, पाबंदी लगाया गया है, ये कौन सी आर्टिकल में ये मेंशन करवाया गया है? कौन से आर्टिकल में ये मेंशन रहे? सो ध्यान में रखना, ये जो आर्टिकल है ना, ये मेंशन रहे जो कि आर्टिकल 24, ये यस यही है, ऑप्शन बी तो राइट आंसर 24 में ये मेंशन रहे। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जो आर्टिकल 24 में क्या मेंशन रहे? जो राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कौन से आर्टिकल में रहे? 23 to 24। जो आर्टिकल जितना भी हमने 6 जो डिस्कस की ना, मतलब जो राइट टू, जो फंडामेंटल राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एक ही बार ये याद करना है आपको, जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, एंड नो चिल्ड्रेन बिलो एज 14 एज yours shall be employed and in the work and factory or mine engaged in any other hazardous unemployment, मतलब जो बिलो 14 एज रहे उन्हें जो कि काम करने के लिए वो पाबंदी लगाया गया है, ध्यान में रखना। इम्पोर्टेंट है, जो भी मतलब माइन हो गया, जैसे भी जो भी hazardous वर्क रहे, ये सारे के सारे वर्क फोर्स में उन्हें पाबंदी लगाया गया है। एंड जो भी मतलब उन्हें काम कराने वाला है, वो उनके ऊपर में कानून के तौर पर, वो आइन के तौर पर उन्हें उनके ऊपर में एग्नेस्ट में जो कि उन्हें जो कि भोगना होगा। सो ध्यान में रखना, मतलब जो भी ये काम करने वाला है इनके एगेंस्ट पे जो कि कार्रवाई की जाएगी।
कानून की तौर पर। आइए देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। नंबर 9, राइट टू प्रॉपर्टी इज अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। राइट टू प्रॉपर्टी कौन सी आर्टिकल में रहे, कौन सी किसके अगेंस्ट में रहे, अंडर दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किसके अंडर में रहे, यही है ये लीगल राइट। अभी हमने डिस्कस किया ना, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी, अंडर राइट टू प्रॉपर्टी ये रिमूव करवाया गया है, जो कि ध्यान में रखना, राइट टू प्रॉपर्टी ये जो रिमूव करवाया गया है 44th अमेंडमेंट के तहत। एंड एक्ट पूछे तो एक्ट ये जो कि 1978 में एक्ट के तहत ये रिमूव करवाया गया एंड ये एक लीगल राइट बनाया गया है। देखते हैं डिटेल में। आर्टिकल 300 ए जो रहे, नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। नाउ अंडर द आर्टिकल 300A द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट। ये बनाया गया है दैट प्रॉपर्टीज दैट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बीइंग एंड द बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द लीगल अथॉरिटी। ध्यान में रखना, ये एक लीगल अथॉरिटी के द्वारा लीगल राइट बनाया गया है। दिस राइट इज अवेलेबल ऑफ एनी पर्सन नॉट जस्ट इंडियन सिटीजन। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आज की लास्ट क्वेश्चन। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अंडर व्हिच आर्टिकल। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये कौन से आर्टिकल के अंडर में रहे, सी यानी 17 के अंडर में रहे। आर्टिकल 17 में ये मेंशन रहे अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ध्यान में रखना, अनटचेबिलिटी ये रहे जो कि आर्टिकल 17 में। एंड ये जो आर्टिकल 18 पूछे तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अबोलिशन ऑफ टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल। सो ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है एंड सेशन एंड करते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अबोलिस्ट अनटचेबिलिटी फॉर जो कि फॉरवर्ड इट्स practice in any form of made and enforcement of any disability arising out of the untouchability on offense of the punishable and the accordance with the law। ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, ये रहे आज की इम्पोर्टेंट MCQ एंड जो भी बताया गया है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में काफ़ी सारे चर्चा की जाए, तो इसलिए हमने ये डिस्कस कर ली। एंड अगर चाहते हो आप जो भी जिन भी विषयों में जिन भी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो और मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।